2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए का चेहरा कौन होगा, इस पर इंडिया अलायंस की ओर से टीका टिप्पणी हो रही थी, जिसके बाद बिहार एनडीए के सारे घटक दलों ने यह साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। इस रिपोर्ट में देखिए। चाहे कुछ भी कर लें, चेहरा कोई भी रहे, 2025 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। नीतीश कुमार बिहार का चेहरा है। नीतीश जी का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही एक बार फिर से पाटलिपुत्र के सम्राट बनेंगे। बीजेपी ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है। बिहार एनडीए के घटक दलों ने ये तय कर लिया है कि अगले साल होने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर कोई किंतु परंतु या फिर भ्रम की स्थिति नहीं है। 2020 में भी यही हम लोगों ने किया था, नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री हुए और आगे भी रहेंगे। 2025 के विधानसभा चुनाव में अभी करीब 10 महीने का समय बाकी है, लेकिन एनडीए ने अभी से ही रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बीजेपी सीएम नीतीश के साथ लगभग 3 दशक से चली आ रही दोस्ती और विश्वास का मिसाल दे रही है। इधर जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने भी कहा है कि कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। कोई चर्चा नहीं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। हालांकि सीएम नीतीश के नाम पर विपक्ष की ओर से खूब टीका टिप्पणी हो रही है। मुख्यमंत्री का नाम बार बार दोहराए जाने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आरजेडी पूछ रहा है, सीएम नीतीश के नाम को रिपीट करने की नौबत क्यों आ रही है। एक हफ्ते से कहा जा रहा है अमित शाह के द्वारा कि हम चुनाव के बाद नेता तय करेंगे। उन नीतीश के दल के लोग कह रहे हैं कि अभी नेता तय हो जाए। तो देख रहे होंगे एक हफ्ते में 4 बार बयान बदले हैं एनडीए के। पटना में हुई एनडीए की बैठक और उसके बाद एनडीए के नेता साफ कर देना चाहते हैं कि विपक्ष लाख कोशिश कर ले, इस बार 2020 जैसा कंफ्यूजन नहीं होने वाला। टीम तैयार है, 2025 का इंतजार है। दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब समझते हैं कि बिहार एनडीए को सीएम नीतीश के नेतृत्व पर भरोसा क्यों है। देखिए, बिहार में सीएम नीतीश की अहमियत सबसे ज्यादा है। सीएम नीतीश 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। सीएम नीतीश साफ सुथरी छवि के नेता माने जाते हैं। आरजेडी के 15 साल के शासनकाल को धराशायी किया है इन्होंने। बेदाग नेतृत्व से बिहार को विकास के पथ पर ले गए। सत्ता संभालने के बाद पुलिस प्रशासन को भी सख्त किया। लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करके अपराध पर नकेल कसा और कामों की झड़ी लगा दी। सवाल का मौका तक नहीं दिया। नीतीश ने कार्यकाल में शासन तंत्र को ठीक किया। अच्छी शासन प्रणाली के कारण सुशासन बाबू का नाम भी इनको मिला और दूरदर्शी और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेता माने जाते हैं नीतीश कुमार। ऐसी योजनाएं इन्होंने लाए कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। तो अब ऐसे में आइए ये भी देखते हैं कि सीएम नीतीश का नेतृत्व स्वीकार करने के बाद किसने क्या कुछ कहा है। देखिए, बिहार में नीतीश ही होंगे सीएम फेस। एनडीए की बैठक में सहमति बन गई है। सम्राट चौधरी का यह कहना है कि 1996 से ही बीजेपी को नीतीश कुमार पर भरोसा है। सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही 2025 का भी चुनाव होगा। 2020 में नीतीश एनडीए के नेता थे, आगे भी रहेंगे। सम्राट चौधरी ने यह बात भी कही। अब देखिए, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बिहार में एनडीए को नीतीश कुमार लीड करेंगे। नीतीश कुमार को लेकर के कोई भी दो राय नहीं है। अब केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी कह दिया है कि नीतीश कुमार को लेकर के बिहार एनडीए में कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही 2025 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश की अगुवाई में एक बार फिर एनडीए सरकार बनाएगी। तो ऐसे में ये स्पष्ट है कि नीतीश कुमार ही फिर से बिहार के सीएम बनेंगे अगर एनडीए को बहुमत मिलता है 2025 में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बीजेपी मिशन 2025 की तैयारी में जुट गई है। देखिए, हरियाणा के सूरजकुंड में बिहार बीजेपी कोर कमेटी की 2 दिवसीय बैठक चल रही है। इस बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है। बीजेपी एक्शन मोड में आ चुकी है। शनिवार को नित्यानंद राय के आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक के बाद हरियाणा के सूरजकुंड में बिहार बीजेपी कोर कमेटी की 2 दिवसीय बैठक चल रही है।
बैठक में बिहार बीजेपी कोर कमेटी के 31 सदस्य शामिल हैं, जो बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। इस बैठक में विधानसभा चुनाव से पहले का एजेंडा तय हो रहा है। विपक्ष को जवाब देने और एनडीए के घटक दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति पर भी मंथन चल रहा है। बीजेपी लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी तैयारी में जुट गई है। अगले साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, अभी काफी वक्त है, लेकिन बीजेपी की तैयारी को देखिए, अभी से ही प्लानिंग में जुट गई है, स्ट्रेटजी बनाने में जुट गई है। और इसी कड़ी में बिहार के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर 2 दिनों तक लगातार मंथन होगा। बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में कई अहम मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले का एजेंडा तय हो सकता है। एनडीए में बेहतर कोऑर्डिनेशन की कोशिश होगी। घटक दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति पर चर्चा हो रही है। मकर संक्रांति के बाद बूथ स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन भी होगा। पार्टी के संगठन पर्व का समय, और आप किसी प्रदेश में चले, हरियाणा का चुनाव हुआ, आप अभी जाएंगे हरियाणा, वहां भी इतनी ही बैठक हो रही। ये भारतीय जनता पार्टी में काम करने की संस्कृति है, पार्टी के संगठन का महत्व है। ये सबके सम्मान की बात होती। संगठन के जगह पर, स्थान पर कौन बैठेगा, कैसे व्यवस्थित की जाएगी, कैसे चलाना है, ये सारी चीजों पे चिंता की जाएगी। बीजेपी मिशन 2025 की तैयारी में पूरी तरीके से जुट गई है। बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में चुनाव से जुड़े हुए एक मुद्दे पर मंथन चल रहा है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि एनडीए के सभी घटक दलों के साथ बिहार में बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए। इसी कड़ी में मकर संक्रांति के बाद में बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होने जा रहा है। बीजेपी के महामंथन में अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर रणनीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए हरियाणा से सूरज कुंड से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। आइए अब ये देखते हैं कि बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आखिर इतनी अहम क्यों है। देखिए, बिहार से लगभग 1000 किलोमीटर दूर कोर कमेटी की बैठक हो रही है। हरियाणा के सूरजकुंड में 2 दिवसीय कोर कमेटी की बैठक हो रही है और बैठक में बिहार बीजेपी कोर कमेटी के 31 सदस्य शामिल हुए हैं। तो इस बड़ी बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। चुनाव से पहले बिहार में संगठन को मजबूत करने पर मंथन हुआ। मकर संक्रांति के बाद बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं का भी सम्मेलन होगा और इसका रोड मैप तय हुआ है। एनडीए के घटक दल के कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे और बैठक में विधानसभा चुनाव से पहले एजेंडा तय करने पर विचार किया गया। तो बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर के भी चर्चा संभव है। देखिए, घटक दलों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी चर्चा की गई है और इसी वजह से ये जो बैठक हुई वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो पहले चरण की यात्रा में सीएम नीतीश जनता को बिहार की प्रगति के बारे में बताएंगे। एक और प्रगति यात्रा पर सबकी निगाहें टिकी है, तो दूसरी ओर सीएम की यात्रा पर खूब सियासत भी हो रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा का आगाज करने जा रहे हैं। सीएम नीतीश की यात्रा का पहला चरण 23 से 28 दिसंबर तक होगा। वाल्मीकि नगर के घोटहवा टोला से सीएम प्रगति यात्रा की शुरुआत करेंगे और पहले चरण में 6 जिलों का जायजा लेंगे। पहले दिन 23 दिसंबर को पश्चिम चंपारण से यात्रा की शुरुआत होगी। 24 दिसंबर को सीएम नीतीश पूर्वी चंपारण में रहेंगे। 25 दिसंबर को क्रिसमस पर अवकाश रहेगा। 26 दिसंबर को नीतीश कुमार की यात्रा शिवहर और सीतामढ़ी में होगी। 27 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा होगी और 28 दिसंबर को वैशाली में पहले चरण की यात्रा का समापन होगा। नीतीश कुमार का यात्रा पर जाना कोई नई बात नहीं है। सीएम नीतीश अब तक के कार्यकाल में 14 यात्राएं कर चुके हैं। इस बार प्रगति यात्रा का मकसद जनता को बिहार की प्रगति के बारे में बताना है। जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार 19 सालों से यात्रा कर रहे हैं। पहली यात्रा नीतीश ने तब शुरू की जब वो बिहार के सीएम भी नहीं थे। हम सबों के नेता बराबर मुख्यमंत्री जी क्षेत्र में जाते रहते हैं, यात्रा करते हैं जिला में और सुनते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं। किसी प्रकार की कोई बात होता है उसको सुनते हैं और उसके लिए काम करते हैं। ये तो अच्छी बात है ना। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर सियासत भी खूब हो रही है। जेडीयू यात्रा के फायदे गिना रहा है तो आरजेडी सवाल उठा रहा है।
बार बार बदल रहे यात्रा के नाम पर चुटकी लेते हुए आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने कहा है कि ये सीएम की प्रगति यात्रा नहीं बल्कि पर्यटन यात्रा है। तेजस्वी भी इससे पहले सीएम की यात्रा को अलविदा यात्रा बता चुके हैं कि यात्रा का कोई अर्थ निकाले बिहार में तो इतना ही अर्थ निकलेगा कि वो चुनावी पर्यटन की यात्रा पे जा रहे हैं और नाम कुछ भी रख लें। सीएम की यात्रा पर सियासत जारी है। सीएम अपनी यात्रा में बिहार की तरक्की और समृद्धि के बारे में बताने के लिए लोगों के पास जा रहे हैं। विपक्ष बिहार में विकास पर सवाल उठा रहा है। अब ये देखना होगा कि चुनावी साल में यात्रा पर सियासत आगे क्या रंग लेती है। पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार और सासाराम संवाददाता अजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं। पहले चरण की यात्रा में सीएम नीतीश जनता को बिहार की प्रगति के बारे में बताएंगे। तो एक और प्रगति यात्रा पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, दूसरी ओर सीएम की यात्रा पर भी खूब सियासत हो रही है। लेकिन देखिए, नीतीश की प्रगति यात्रा का रोड मैप क्या है वो आपको बताएंगे। उससे पहले आपको ये बता दें कि सीएम नीतीश अब तक 14 यात्राएं कर चुके हैं। 12 जुलाई 2005 को न्याय यात्रा पर निकले थे नीतीश कुमार। इसके बाद 9 जनवरी 2009 को विकास यात्रा पर गए नीतीश कुमार। फिर 7 जून 2009 को सीएम ने धन्यवाद यात्रा निकाली और फिर 25 दिसंबर 2009 को प्रवास यात्रा पर निकले थे। इसके बाद 28 अप्रैल 2010 को सीएम ने विश्वास यात्रा निकाली और 9 नवंबर 2011 को सीएम सेवा यात्रा पर निकले थे। फिर देखिए, 19 सितंबर 2012 को अधिकार यात्रा पर गए थे। इसके बाद 5 मार्च 2014 को सीएम ने संकल्प यात्रा निकाली। फिर 13 नवंबर 2014 को सीएम ने संपर्क यात्रा निकाली और इसके बाद 9 नवंबर 2016 को नीतीश कुमार निश्चय यात्रा पर निकले थे। फिर 12 दिसंबर 2017 को समीक्षा यात्रा पर भी निकले थे नीतीश कुमार। इसके बाद 2019 में 3 दिसंबर 2019 को सीएम ने जल जीवन हरियाली यात्रा निकाली। इसके बाद 2021 में 22 दिसंबर 2021 को सीएम समाज सुधार यात्रा पर भी निकले थे और फिर 23 से लेकर के 28 दिसंबर तक सीएम प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो अब आइए ये देखते हैं कि सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा का आखिर रोड मैप क्या है। तो देखिए, 23 दिसंबर को सीएम पश्चिम चंपारण से लेकर के प्रगति यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसके बाद 24 दिसंबर को पूर्वी चंपारण में रहेंगे और फिर 26 दिसंबर को शिवहर और इसके बाद फिर सीतामढ़ी में सीएम का कार्यक्रम होगा। तो ये उनका रोड मैप है जो आपको बता रहे हैं। फिर इसके बाद 27 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में सीएम की यात्रा होगी और उसके बाद फिर 28 दिसंबर को वैशाली में सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा के पहले चरण का समापन होगा। तो यहाँ पर किस दिन क्या होने वाला है वो आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझा रहे हैं। इसके बाद देखिए, प्रगति यात्रा में क्या कुछ करने वाले हैं नीतीश कुमार, क्या रोड मैप उनका होगा, ये भी आपको आगे बताते हैं। देखिए, जनता को बिहार की प्रगति के बारे में यहाँ पर नीतीश कुमार बताने वाले हैं। नौकरी और रोजगार देने की उपलब्धि नीतीश कुमार बताएंगे। उसके बाद लोगों को शराबबंदी के फायदे बताएंगे, महिलाओं की योजनाओं के फायदे भी नीतीश कुमार बताएंगे और उसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार के काम को भी गिनवाएंगे। यानी कि अब तक कितना कुछ काम हुआ है, कितना विकास हुआ है, ये सब